आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं संजय सरवर और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। झंडे के पास टकराए 11 केवी की लाइन से युवक की दर्दनाक मौत। विसर्जन चल समारोह के व्यवस्थाओं का जायजा लिया दमोह कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन वृद्धाश्रम में। मां बड़ी देवी दरबार में देर रात तक चलता रहा परिक्रमा का दौर। दमोह के विजयादशमी के दशहरा चल समारोह के आयोजन को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। आज प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा नगर का भ्रमण किया गया। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, पुलिस अधीक्षक दमोह सतकीर्ति सोमवंशी के अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया, एसडीएम दमोह राजललन बागरी, नगर पुलिस अधीक्षक HR पांडे, नगर कोतवाली TI मनीष कुमार, तहसीलदार दमोह रोविन जैन, इसके अलावा नगर पालिका CMO के साथ बड़ी संख्या में PWD एवं अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे, जिनके द्वारा निरीक्षण किया गया। दमोह शहर के घंटाघर से लेकर दमोह के फटेरा तालाब तक ये निरीक्षण किया गया। इसके बाद वह तहसील ग्राउंड भी पहुंचे। इस संबंध में हमने उपस्थित अधिकारियों से किया है। जो विसर्जन की तैयारियों के संबंध में तत्समय प्रभारी कलेक्टर और SP के द्वारा भी निरीक्षण किया गया था। अब दोबारा आज इसको देखा गया एक बार फिर से, और हमने विसर्जन स्थलों को भी पुरैना तालाब, फुटेना तालाब जहाँ पर बड़े संख्या में विसर्जन होता है उनका भी निरीक्षण किया। और निरीक्षण करने के बाद सभी जो संबंधित अधिकारी हैं उनको आवश्यक निर्देश दिए गए ताकि हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी जो है विसर्जन का पूरा जो कार्यक्रम है वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी यहाँ तक आसानी से मूर्ति विसर्जन? जी, घंटाघर से लेकर के पूरे जो जुलूस मार्ग है उस मार्ग पर हमने सबसे पहली चीज़ जो है वहाँ पर जहाँ अखाड़ों का प्रदर्शन होता है वहाँ पर इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि किसी भी प्रकार से जो शस्त्र का प्रदर्शन होता है उससे किसी व्यक्ति को भी चोट न पहुंचे, और वहाँ पर उसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाएंगी। जो भवन क्षतिग्रस्त हैं रास्ते में उनको चिन्हांकित कर रहे हैं, और वहाँ पर बैरिगेटिंग और वहाँ पर व्यवस्था ऐसी लगाई जाएगी कि उन क्षतिग्रस्त भवनों पर कोई चढ़े ना, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। हमने ये भी निर्देश दिए हैं कि यदि मान लीजिए अखाड़े का प्रदर्शन कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि लोग शस्त्र लेकर के गलियों और सड़कों में घूमते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा किया जाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी आयुध अधिनियम के अंतर्गत। इसके अलावा जो रास्तों में वायर वगैरह हैं, जो चाहे वो MPB के हों चाहे कोई और हों, जिसके कारण से झांकियों के निकलने में बाधा उत्पन्न होती है, तो MPB को निर्देशित किया गया है कि पूरे रूट का भ्रमण करें और ऐसे वायरों को ऊपर करने का काम करें। सभी स्थलों पर CMO को निर्देशित किया गया कि पर्याप्त रोशनी जो है व्यवस्था करें। साथ में हमने SDM और CSP को निर्देशित किया और CMO को निर्देशित किया कि ये लोग विसर्जन मार्ग का भ्रमण करके देख लें कि कहीं पर ऐसी बाधा तो नहीं है कि कोई पिछले साल और इस साल के बीच में कोई नया मकान या कोई नया निर्माण हो गया हो जिसके कारण से झांकियों को निकलने में दिक्कत आए, तो फिर उस पर उस तरीके से कार्रवाई करना ज़रूरी हो जाएगा। तो आज ये लोग उसका भी भ्रमण करके पूरा देख लेंगे। जहाँ जहाँ पर बैरिकेटिंग होनी है उसके लिए PWD को पूरे निर्देश दे दिए गए। हम लोगों ने कल परसों
रावण दहन स्थल का भी भ्रमण किया था, अभी फिर से एक बार जाएंगे वहाँ पर। इसी के साथ हम लोग अभी बाकी तालाबों का निरीक्षण भी कर लेंगे, जिसमें कि अपना पाठक कॉलोनी और दूसरा बेला ताल, वहाँ की व्यवस्थाओं को भी एक बार जायजा हम लोग अभी करेंगे। आज और कल बहुत सारे विसर्जन के जो जुलूस होंगे वो निकलेंगे। आज दशहरे का प्रोग्राम रहेगा। कल यहाँ पर शहर में पुरैना और फुटेरा तालाब पर विसर्जन रहेगा। आज बाकी कस्बों में शहर के विसर्जन रहने वाला है, तो उस संबंध में आज सभी विभागाधिकारी अधिकारी उनसे चर्चा हुई है। यहाँ पर क्या सुविधाएं और हम लोग उनके लिए दे सकते हैं विसर्जन में, और कोई दुर्घटना ना हो उसके लिए क्या उपाय करने हैं। तो अभी तो व्यवस्था जो पिछली बार की गई थी उसमें थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत रही है, तो उनको निर्देशित कर दिया गया है। बाकी किन जगहों पर क्रिटिकली पुलिस के स्टैटिक पॉइंट लगाने हैं वो भी अभी डिस्कस हुआ है। इसके अलावा जो घंटाघर पे अखाड़ों का प्रदर्शन होता है उसमें सुरक्षा की दृष्टि से और सुविधा की दृष्टि से कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो एक ओवरऑल अभी विजिट हम लोग का हुआ है और शाम तक इसको एग्जीक्यूट करने का हम लोग का प्लान है। सर हाँ, जब तक विसर्जन की व्यवस्था रहेगी पुलिस यहाँ पर और सारे मार्ग व्यवस्था में पॉइंट्स पर लगती है। ये हमेशा से प्रथा रही है और हम लोग पूरी विसर्जन की कंप्लीट करवा के ही काम कंप्लीट करते हैं और पूरा फोर्स जो है वो इसमें लगा रहेगा। और आज बाकी सब डिवीज़न में हमने यहाँ से फोर्स भेजा हुआ है। कल जो है अन्य सब डिवीज़न से फोर्स यहाँ पर हम लोग डिप्लॉय करने वाले हैं। PSU से भी हमने कुछ फोर्स की मांग की है, जो कि आज रात तक क्लियर होगा कितना फोर्स। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़ दमोह। दमोह के मारूताल में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मां भगवती की विशेष आराधना की जा रही, महाआरती की जा रही है, जगराते का आयोजन हो रहा है। इसके अलावा 56 भोग भी लगाए जा रहे हैं। युवाओं में विशेष रूप से उत्साह नजर आ रहा है। यहाँ पर शेर नृत्य भी किया गया, महाआरती भी हुई। आइए हम आपको ले चलते हैं मारूताल, जहाँ पर धर्म की गंगा बह रही है। इस अवसर पर भक्तों की विशेष उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़। दमोह के मां बड़ी देवी दरबार में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी प्रत्येक नवरात्रि के अंतिम दिन यहाँ पर संकीर्तन के साथ परिक्रमा की जाती है।
फिर माँ के खजाने का वितरण होता है और उसके बाद यहाँ आने वाले भक्तों को मिलता है आशीर्वाद। भक्तों के ऊपर विशेष कृपा रहती है। माँ भगवती की आराधना का ये समय चल रहा है, नवरात्रि है, संकीर्तन चल रहा था। हे माता अम्बे जय जगदम्बे अंतिम दिन था। रात्रि के समय सभी ने मिलकर परिक्रमा की। सुबह 5 बजे तक ये कार्यक्रम चलता रहा। नवरात्रि के प्रथम दिन अमावस्या को हे माता अम्बे जय जगदम्बे का अखंड कीर्तन प्रारंभ होता है। जो लगातार 9 दिन भक्तों के द्वारा अखंड कीर्तन किया जाता है, निरंतर किया जाता है। और आज नवमी को 12 बजे यह कीर्तन अपने स्थान से उठता है तो माता पूरे मंदिर की 9 परिक्रमा करते हैं। इसमें सभी भक्त हजारों की संख्या में साथ रहते हैं और गाँव बजाकर हे माता अम्बे जय जगदम्बे का अखंड कीर्तन करते हुए 9 परिक्रमा लगाते हैं और 9 परिक्रमा करके इसका समापन किया जाता है। इसके पश्चात सभी लोग माता के दरबार के दर्शन करके माता के यहाँ से खजाना प्राप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है खजाना अपने खजाने में या तिजोरी में रखने से कुबेर बढ़ता लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। ऐसे सभी भक्त खजाना प्राप्त करके बाहर रात्रि लगभग 3 बजे गए हैं और 3 बजे सभी यहाँ पर व्रत का प्राण करेंगे, भोजन प्रसादी लेंगे और अपने अपने व्रत का प्राण करेंगे। यह हर वर्ष ऐसा माता के इस दरबार में भक्तों के द्वारा किया जाता है। हर साल भीड़ बढ़ती जा रही है पंडित जी, कैसे व्यवस्थाएं कर पाते हैं आप लोग? जैसे जैसे लोगों को और जानकारी हो रही है, यहाँ की महिमा का पता चल रहा है और इस प्रकार का यह कीर्तन के महत्व का पता चलता है तो लोगों को जिज्ञासा बढ़ती है। जब लोग यहाँ आते हैं तो इस भाव में रम जाते हैं। इस प्रकार भक्तों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है।
इस अवसर पर हजारों की तादाद में भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN। दमोह में मां भगवती की चुनरी यात्रा निकाली गई। दमोह के छोटी देवी मंदिर से यह चुनरी यात्रा प्रारंभ हुई, जब मां बड़ी देवी दरबार तक निकाली गई। महिलाओं की विशेष उपस्थिति रही। ढोल नगाड़े डीजे की साथ ये चुनरी यात्रा निकली। मां के धार्मिक गीत गाए गए। महिलाओं की विशेष रूप से उपस्थिति देखी गई। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से संध्या रोशन नायक के द्वारा ये चुनरी यात्रा निकाली गई। तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम देवरी इंतजाम में जवानों को विसर्जित करने जा रहे संदीप यादव पिता धन्नू, जिसकी उम्र 17 वर्ष बताई जा रही है, परिजनों के द्वारा बताया गया कि अपने हाथ में बांस का डंडे में देवी मां का झंडा लगाकर आगे जा रहा था। 11,000 किलोवाट की हाई टेंशन तार से वह टकरा गया, जिस वजह से संदीप यादव को करंट लग गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के द्वारा उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर प्यांशु के द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। मामले की जानकारी तहसीलदार डॉक्टर विवेक व्यास को दी गई। वह मौके पर पहुंचे। स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर उनके द्वारा परिजनों से जानकारी ली गई। काफ़ी बड़ी घटना है। क्षेत्र में इस घटना के बाद मातम है। प्रधान आरक्षक ब्रजेश तिवारी, आरक्षक महेश सिंह के द्वारा पंचनामा किया गया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के संबंध में बताया गया। क्या घटना हुई है कल? सर कल जवारे निकले थे, तो जवारे निकले के बाद में जवारे सिरने जा रहे थे, तो जवारे सिरने जाते समय वो झंडा ले जाते ना, तो झंडा लिए थे, वो आगे चल रहा था हरे बांस का, बांस ताज़ा था। तो यहाँ से जा रहे थे, वो गांव के पास में नाला है, वहाँ सिराते हैं जवारे। तो जवारे सिराने गए थे। फिर वो जवारे सिराने जाते समय वहाँ पर जो बड़ी लाइन होती है वो 11 वोल्टेज वाली, 1100 वोल्टेज वाली, तो वहाँ से वो तार नीचे था, तो झंडा वो उसमें टिक गया है। इस कारण से सर वो उसको करंट लगा है। तेंदुखेड़ा से मोहम्मद फिरोज खान की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर दमोह के वृद्धाश्रम में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दमोह विधायक जयंत मलैया, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रंजीता गौरव पटेल, जनपद अध्यक्ष श्रीमती प्रीति कमल ठाकुर मौजूद रहीं। वृद्धों का यहां पर सम्मान किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। सभी ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर वृद्धों का आशीर्वाद लिया। वृद्धावस्था में वृद्ध अधिकांश से बीमार रहते हैं। इन्हें स्वस्थ रहने के लिए लगातार यहाँ डॉक्टरों की ड्यूटी रहती है। वहीं स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में वृद्धों की सेवा यहाँ पर करने के लिए जहाँ डॉक्टर मौजूद थे, स्टाफ मौजूद था, तो वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा भी आज ये आग्रह किया गया डॉक्टरों से
कि इनकी तबीयत के लिए तमाम इंतज़ाम किए जाएं ताकि वह ठीक रह सकें, स्वस्थ रह सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। मैं चाहता हूँ जिला पंचायत सीईओ सर का अगर आदेश हो तो हम आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस हम सभी वृद्धजनों के साथ मना रहे हैं। आज मैं श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुखिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है हमारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, उसमें आज वृद्धों के लिए आज का एक दिन उन्होंने दिया है। और आज की थीम है समावेशी भविष्य के लिए वृद्धजनों की आवाज को सशक्त बनाना, आज की थीम है। और मैं सभी बंधु बांधवों से ये कहना चाहती हूँ कि वृद्धजन हमारे वटवृक्ष की तरह होते हैं। हल्की तेज बारिश में हल्की धूप है वृद्धजन, जिनके सहारे की और जिनके अनुभवों की और जिनके आशीर्वाद की हमें बहुत जरूरत होती है सारी जिंदगी। और मैं कहना चाहती हूँ कि जब हम सुबह सुबह उठकर आते हैं और हमें वृद्धजन की चेहरे पे जो स्माइल और उनके हाथों का आशीर्वाद जो हमें प्राप्त होता है, वो सुख शायद ही कहीं और हमें मिले। तो सभी लोग ऐसे प्रयास करें कि अपने माता पिता को हमेशा सुखी रखने का प्रयास करें और उनके आशीर्वाद हमेशा लें। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है, क्योंकि आज वृद्धाश्रम में कार्यक्रम रखा गया है हमारा। तो भविष्य में वृद्धजनों का समावेशी क्या होगा हमारे जीवन में और वृद्धों की क्या अहमियत है, शायद इसी को आज स्पष्टीकरण करने के लिए हम कह सकते हैं कि आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। तो आज वृद्धजन दिवस पर सबसे पहले तो हमारे सभी बुजुर्गों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये सब यही कहना चाहती हूँ कि जब सार्थक होगा ये कार्यक्रम, तब पूरे मध्य प्रदेश में एक भी वृद्धाश्रम ना हो, क्योंकि हमारी नींव है, हमारा जड़ है, हमारे आशीर्वाद है, हमारे पितरों का आशीर्वाद है। और हम यही चाहते हैं कि अगर वृद्ध हमारे घर में होंगे तो हमारे बच्चे संस्कारवान होंगे। अगर हमारे वृद्ध हमारे घर होंगे तो उनके आशीर्वाद से हम पोषित होंगे। और जैसे एक बरगद की वृक्ष की छांव होती है, वैसे ही हमारे वृद्धों की छांव अगर हमारे ऊपर होगी तो ये वृद्ध जन दिवस का सबसे बड़ा उपहार होगा। और मध्य प्रदेश में जब एक भी वृद्धाश्रम नहीं होंगे तब ये कार्यक्रम सार्थक होगा। धन्यवाद। इस अवसर पर समाज सेवियों की भी विशेष उपस्थिति यहाँ पर देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। स्थानीय चिश्ती नगर बाजार मोहल्ले में उर्से सलामी चल रहा है। बीती रात नाते मुशायरा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें स्थानीय शायरों ने कलाम पेश किए। यही इल्तिजा है मेरी, यही अर्ज़ आज गाना, मेरे ख्वाजा अपने दर पर मुझे बारहा बुलाना। मेरे ख्वाजा अपने दर पर मुझे, बहुत शुक्रिया, सबकी मोहब्बतें अपनी दुआएं मिल रही हैं जी। एक और मतलब माशाअल्लाह आप सबकी समातों तक पहुंचाता हूँ। मैं फकीर बेनवा हूँ, मेरी हैसियत क्या है भाई? सहारे दो जहां का तेरे दर पे आना जाना, जिंदाबाद जिंदाबाद। दो जहां का तेरे दर पे आना जाना। कभी आए थे मेरे घर मेरे ख्वाजा सलामी, कभी आए थे मेरे घर, सच्चाई है भाई, मेरे ख्वाजा सलामी। उस रोज से है रोशन ये मेरा गरीब खाना, उस रोज से है रोशन ये मेरा गरीब खाना। शेराबाद क्या कहना भाई? और महसूस करना अच्छा कीजिए भाई। बिन मांगे भर रहा है तू सभी की झोलियों को, बिन मांगे भर रहा है तू सभी की झोलियों को। तेरी बंदा परवरी का नहीं
तेरी बंदा पर बड़ी का नहीं कोई भी टिका। जुबान पढ़िए माशाअल्लाह, क्या कहना बिन मांगे भर। ये कोई गजल नहीं है, ये कलाम आरिफाना, कलामी अंजुमन में मुझे आज है सुनाना। क्या कहना भाई? ये भी दुआओं के साथ लगा फरमाए कि तुम्हें रहबर जो माना, तुम्हें रहनुमा जो माना। या ख्वाजा अब्दुल सलाम। मेरा दिल है तेरे इश्क का दीवाना, तेरे इश्क का दीवाना। और मक्ता समाप्त करें। ये शफ़क़ की खुश नसीबी नहीं है तो और क्या है, नहीं है तो और क्या है। ये शफ़क़ की खुश नसीबी नहीं है। इम्तियाज चिश्ती, लकीरी CN न्यूज़, दमोह। फुटेरा कला में 9 दिनों तक मां की उपासना की गई। माता रानी को डीजे बाजों के साथ नगर भ्रमण कराया गया। दोपहर 2 बजे से समस्त पंडालों में स्थापित माता रानी को स्थानीय खीर माता मंदिर में एकत्रित किया गया। उसके बाद नगर भ्रमण कराया गया, जहां डीजे बाजों की धुन पर श्रद्धालु थिरकते नजर आए। श्रद्धालुओं के द्वारा माता रानी का पूजन अर्चन किया। उसके बाद हिंदू रीति रिवाज के साथ देर रात तक ये विसर्जन का कार्यक्रम चलता रहा। मुस्लिम समुदाय के द्वारा भी अखाड़े में चल रहे लोगों का स्वागत किया गया। ठंडे पानी की व्यवस्थाएं की गईं, जहां हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की मिसाल देखने को मिलती है। नगर भ्रमण के दौरान थाना प्रभारी आनंद अहरवाल सहित समस्त स्टाफ की अहम भूमिका रही। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल भी शामिल हुए। सरसव प्रेम सिंह, सुरेंद्र सिंह, मुकेश मिश्रा, बंटी चतुर्वेदी, टोनू जैन, राजकुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति देखी गई। फुटेरा कला से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। ग्राम आए हैं और गंगा जमुना तहजीब के तहत यहाँ हर त्यौहार बड़े हर्षोल्लास और पूरी ऊर्जा के साथ मनाया जाता है। माँ शक्ति के उपासक माँ भगवती की सेवा करते हुए उनको 9 दिन हो गए हैं और आज उनके विसर्जन का समय है। विसर्जन में जहाँ हर्षोल्लास है, वहीं कहीं न कहीं लोगों को ये दुख है कि माता पुनः से कब फिर से विराजमान होंगी। तो साथ ही साथ लोगों को ये जो शक्ति का पर्व है, इसमें मैं यह जो माता का संदेश है लोगों को देना चाहता हूं कि हम सभी लोग माताओं और बहनों की इज्जत करें, उनका सम्मान करें और इस उपासना के दौर पर जो भी उनसे हमने सीखा है, जो उनसे कैसे आशीर्वाद के रूप में मिला है, उसे अपने जीवन में उतारें। मैं पुनः से सभी देशवासियों को इस नवरात्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी माता रानी के भक्तों को प्रणाम करता हूँ। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। मासूम बेटे की मौत के बाद डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग को लेकर चक्का जाम।
बटियागढ़ में गर्भवती महिला की स्थिति बिगड़ने के बाद दमोह किया गया रेफर, मौत के बाद परिजनों को जमकर हंगामा। दमोह नगर पालिका के द्वारा कराई जा रही दमोह के फुटेरा तालाब की सफाई, लकी डीसीएन की खबर का असर। देवी पंडाल में शराबी ने किया जमकर हंगामा। ये थे अभी तक की कुछ खास कंटेंट में न्यूज बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक दीजिए मैं जल्द।